पशुपतिनाथ हम निकल चुके हैं। पशुपतिनाथ की यात्रा के लिए सफ़र शुरू कर लिया हमने नागपुर से इटारसी तक, और इटारसी से हम फिर बैठे दूसरी ट्रेन में और भोपाल जंक्शन में हमें जिया जी के फ्रेंड और हमारे भाभी के हस्बैंड मिलने आए थे और प्यारा प्यारा टेस्टी सा खाना भी लेकर हमारे लिए आए थे और बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलकर। साथ में हमने उनसे विदा ली और आगे के सफ़र के लिए फिर हम निकल पड़े। रामकृष्ण हरी में श्री हरिभक्तपरायण नाना महाराज जलगांव महाराष्ट्र से मैं 2011 से लोगों को तीर्थ यात्रा कराता हूँ। लोगों को जिन लोगों से जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो कोई यंग लोग रहते हैं, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता। पैसा तो बहुत रहता है लोगों के पास, लेकिन दिखाने वाला कोई नहीं रहता है। कि वो हिसाब से हमने 2011 से ऐसा ग्रुप बनाना शुरू किया कि ग्रुप में एक 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग का ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप बना के एक डेट तय करते हैं और वो डेट को जो टिकट मिलती है वो डेट के हिसाब से हम निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, अभी भुसावल से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है। भुसावल से हम जाएंगे गोरखपुर, गोरखपुर से हमारी यात्रा स्टार्ट होंगी। गोरखपुर में हमारा पहला दर्शन होगा गोरक्षनाथ भगवान का। गोरक्षनाथ भगवान का दर्शन लेके हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उसके बाद वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके हम भैरावा में होटल है, वो होटल पे हम वहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद वहाँ से दूसरे दिन सुबह जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वहाँ से हमारा यात्रा स्टार्ट होगा। गौतम बुद्ध का दर्शन होगा, उसके बाद होगा पोखरा में साइट सीन होगा। उसके बाद लुब्नी के बाद पोखरा के बाद मनकामना के बाद काठमांडू के बाद जनकपुर, और जनकपुर के बाद हम निकलेंगे वाराणसी, और वाराणसी का काशी विश्वनाथ का दर्शन लेके वहाँ से हम वापसी निकलेंगे। फिर जिनके गांव जो लोग आए हैं उनके गांव लोग चले जाएंगे। ऐसे साल में हमारे कम से कम 10 तो 12 तीर्थ यात्रा रहते हैं। जो लोगों को जो टाइम मिलता है वो टाइम में लोग हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। हम कम से कम पैसों में और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे के लोगों की सेवा कराते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हर आदमी का तीर्थ यात्रा हो जाए, मन में कोई इच्छा आकांक्षा न रहे। क्योंकि क्या होता है, लोगों के पास इतना पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन किसी के पास देर नहीं, तो किसी को मार्गदर्शन नहीं। तो वो हिसाब से हम बूढ़े लोग होंगे, यंग लोग होंगे, उनको आज तीर्थ यात्रा कराते हैं। चुके हैं अब गोरखपुर जंक्शन में। हम अपने सामान के साथ ट्रेन से उतर चुके और उसके बाद हम सब निकलकर उस स्थान की ओर पहुंच रहे थे जहां सारे मित्रगण हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आगे का सफ़र अब हमारा बस से स्टार्ट होने वाला था। ये देखिए हमारे मित्रगण पहले से ही यहाँ पर हमें उपस्थित नज़र आए। यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। रामकृष्ण हरी। हाँ। हम अभी आ गए हैं गोरखपुर में। अभी गोरक्षनाथ भगवान का दर्शन लेने हम यहाँ से अभी जाएंगे। अभी बस हम आने वाली है, बस में बैठेंगे। बस में बैठने के बाद हम गोरक्षनाथ भगवान का दर्शन लेंगे और उससे आगे फिर हम नेपाल में एंट्री करेंगे। चलो रामकृष्ण हरी, हर हर महादेव। तो इस तरह पहुंच गए हम गोरक्षनाथ मंदिर अपने काफिले के साथ। तरह तरह के आकर्षक दुकानें हमें यहाँ पर देखने को मिली, खाने पीने की चीज़ें, खेल खिलौने इत्यादि, और पूजा पाठ के सामान तो थे ही वहाँ पर। इस तरह हमने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रवेश करते ही हमें बाहर से मंदिर के दर्शन हो गए, जो काफ़ी आकर्षक हमें दिखाई दे रहा था। और एंटर करते ही वहाँ पर हमें एक ताल दिखाई दिया। अच्छा सा छोटा सा वो सरोवर था।
सामने ही आकर्षक मंदिर हमें दिखाई पड़ा। दोनों साइड से हमें पेड़ पौधे लगे हुए और प्यारा सा फूलों का बगीचा दिखाई दिया जो काफ़ी रमणीय था। जूते रखने का स्थान दिखाई दिया। इस तरह हम अब मंदिर की ओर प्रवेश करने लगे। बहुत ही प्यारा और रमणीय गोरक्षनाथ मंदिर हमें दिखाई दिया। भगवान के अच्छे से दर्शन हुए। बाहर निकलते ही हमें मेला दिखाई पड़ा जहाँ पर हर वस्तुओं की दुकान लगी हुई थी। महिलाओं के अधिकतर सामान हमें नजर आए, घर के उपयोगी सामान नजर आए, सजने संवरने का सामान नजर आया, तरह तरह की मिठाइयों की दुकान देखने को मिली और काफ़ी तरह के सामान हमें यहाँ पर देखने को मिला। साज श्रृंगार का सामान था, काफ़ी अलग अलग तरह के झूले हमें यहाँ पर देखने को मिले। इस तरह का अनोखा अद्भुत मेला हमें मंदिर के बाहर में देखने को मिला। ये साइड में नेपाल की बॉर्डर है और इधर इंडिया की बॉर्डर है। दोनों साइड दो बॉर्डर है, बीच में अपन खड़े हैं अभी अपन इंडिया में जाने का या नेपाल में जाने का? हम तो ऊपर है नेपाल। अभी हम नेपाल जा रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह मंदिर के बाद हम बस पे पुनः बैठ गए और निकल चुके नेपाल यात्रा के लिए और रात होते होते हमने नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर ली। इस प्रकार भारत से हम अब नेपाल पहुंच गए। हमने बॉर्डर क्रॉस कर ली और हम रुके बहरावा में। वहाँ पर हमने हमारे ही लोगों द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट सा खाना खाया और रात भर वहीं हम रुके। इस प्रकार हमारे सफ़र का ये पहला दिन इस प्रकार हमने व्यतीत किया। इकडे 3 लोक इकडे